मेरे प्यारे छात्रगण, 8वीं कक्षा की तृतीय भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए थे कि महात्मा गांधी नामक पाठ के बारे में। महात्मा गांधी नामक पाठ एक सुंदर तथा एक प्रेरणाप्रद पाठ है आपके लिए। बच्चों, आप सभी इन प्रेरणाओं को अपने जीवन में अनुसरण करने वाले हैं। जिस तरह हम गांधी जी महान व्यक्ति बने, उसी तरह आप भी एक महान व्यक्ति बनने वाले हैं, ऐसा मानता हूँ। और बच्चों, यहाँ आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है कि गांधी जी का व्यक्तित्व सबके लिए किस तरह प्रेरणाप्रद रहा और गांधी जी हमें स्वतंत्र दिलाने में कितना सफल रहे और गांधी जी का यह गुण किस तरह प्रभावित किया, इन सभी विचारों के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। बच्चों, हमें यह जानना अत्यंत अनिवार्य है कि यह पाठ किस तरह, पहला जो प्रसंग था ना, किस तरह प्रभावित किया गया था और साथ ही साथ गांधी जी का स्वभाव बचपन से ही किस तरह था। इन सभी बचपन से ही थोड़ा सा उनके जीवन चरित्र के बारे में भी हम आज की जो कक्षा में पढ़ने वाले हैं। गांधी जी, पिछली कक्षा में क्या हुआ था उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। गांधी जी को किस नाम से पुकारते हैं? महात्मा के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से पुकारते हैं। लोगों के दिल में अब तक जीवित है गांधी जी। गांधी जी का नाम सुने तो हम सबको याद आते हैं। वह उसका फोटो तो आप जरूर देखे होंगे, एक न एक बार जरूर देखेंगे। हर एक जो करेंसी नोट में आपको उनके भाव चित्र देखने के लिए मिलते हैं। किसके पुजारी थे? धर्म उनका सॉरी क्या उसका आत्म था? देखिए, धर्म के प्राण था, सत्य उसकी आत्म थी। यह आपको जानना अत्यंत अनिवार्य है। और बालक करमचंद कितना शर्मीले स्वभाव के व्यक्ति थे और बहुत शर्मिंदा हो जाते थे। कभी कभी अपनी जो ये कोई भी जो घटना घटी तो उस पर बहुत शर्मीले स्वभाव के वह बालक था। स्कूल में घंटे बजते ही स्कूल जाते थे और स्कूल छोड़ने की घंटे बजते ही वह स्कूल से निकल जाते थे, सीधा से सीधा घर चले जाते थे। देखिए कितना पंक्चुअल रहते थे, यहाँ भी आपको देखना है। गांधी जी कभी झूठ नहीं बोले, उनके जीवन में वह कभी भी झूठ नहीं बोले, यह आपको याद रहना है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी शर्मिले स्वभाव के व्यक्ति थे, समय पर ही जाते थे, झूठ नहीं बोलते थे। एक ऐसा जो घटना हुई, उनकी वह झूठ नहीं बोलते हैं, यहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले एक ऐसा जो घटना उनके बाल्य में हुआ, वह घटना था जब उनके स्कूल में एक शिक्षा विभाग के अधिकारी आए तो उन्होंने 5 शब्द दिया। उनमें से एक था कैटर। 5 में से 5 लिखे तो सबको बेश कहते थे और उनमें से कुछ गलती लिखे तो टीचर को वहां डांट करना पड़ता था। इसलिए शिक्षा विभाग के अधिकारी 5 शब्द कहा, उसमें से एक शब्द कैटल था। वह कैटल का जो वर्तनी यानी स्पेलिंग गांधी जी गलत लिखे। गांधी जी गलत लिखने पर जब ऐसे निरीक्षण कर रहे थे शिक्षक, उनका वह करेक्शन ठीक करने के लिए कहा। शिक्षक ने ही इशारा किया कि बगल में बैठा हुआ और तुम्हारे जो बाजू में बैठा हुआ वह लड़का सही लिखा है, थोड़ा देख कर लिख लो। ऐसा वह उसके कहने पर वह क्या किया, देखने के लिए नहीं गए। गांधी जी देखने के लिए नहीं गए क्योंकि वह चोरी का रास्ता अपनाना नहीं चाहता था और असत्य कहकर इसको सत्य बनाना नहीं चाहते थे।
इसलिए जो गलती उन्होंने किया है, शिक्षक के कहने पर भी वह गलती को सुधारा नहीं। यह सभी बालकगण और सभी जो उनके मित्र तथा शिक्षक भी उन्हें बुद्धू मानने लगे, मूर्ख मानने लगे, क्योंकि क्या है, मेरे इशारे के बाद में भी यह ठीक नहीं किए, ऐसा कहकर सबने उसका सही अर्थ, सही शब्द लिखे हैं, लेकिन गांधी जी ऐसा नहीं किए हैं। बाद में शिक्षक ने पूछा, क्यों मोहनदास ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें इशारा किया था, तुमको यहाँ सही करने के लिए सूचना दिया था, फिर भी वो भी क्या है, संकेत के रूप में देने के बाद में भी वह ठीक नहीं किया था। इसलिए वह पूछने पर गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी ने अपने इसका उत्तर सूक्ष्म तरीके से दिया, सर मैं चोरी का रास्ता अपनाना नहीं चाहता हूँ, मैं चाहे तो किसी और का देख कर लिख सकता था और आपके इशारे के अनुसार ही फॉलो कर सकता था, लेकिन मुझे असत्य बोलना नहीं आते हैं और मुझे झूठ बोलना नहीं आते हैं, मैं सत्य मार्ग पर ही चलना चाहता हूँ। यहाँ से ही इतनी छोटी सी उम्र में ही गांधी जी कितना प्रभावित किए थे। देखिए, यदि हम कक्षा में आपको देखकर लिखने के लिए कहा तो जो स्कॉलर रहते हैं ना, वह उसके चारों तरफ आप खड़े हो जाते हो, क्योंकि क्या है, देखकर लिखने के लिए मौका मिले तो आजकल के जो बच्चे बहुत जल्दीबाजी में रहते हैं। ऐसे जो गुण, झूठ का रास्ता नहीं पकड़ना है। इसलिए कह रहा हूँ बच्चों, आपको घर में ही घर से ही आपको परीक्षा लिखने के लिए कहा तो भी आपको वैसा नहीं करना है, द्रोह नहीं करना है, झूठ नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है और चोरी का रास्ता अपनाना नहीं है। जो आपकी प्रामाणिकता है उसी पर आपको डटे रहना है। यह है गांधी जी के जीवन में हुआ एक इंसिडेंट। दूसरा एक और इंसिडेंट है जिसको गांधी जी के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला है। गांधी जी, देखिए, श्रवण मित्र भक्ति नाटक पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसे ही बनना चाहिए। हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर सच्चाई का पालन करना चाहिए। उनका यह निश्चय दृढ़ हुआ। बचपन के उन सत्य प्रेम ने आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया। अत्यंत महत्वपूर्ण है बच्चों। दो पौराणिक प्रसंग गांधी जी को बहुत आकर्षित किए हुए थे, उनके जीवन को एक नया मार्ग दिए हुए थे। उनमें से एक है श्रवण कुमार के भक्ति कथा और दूसरा है सत्य हरिश्चंद्र के उनकी जीवन चरित्र। श्रवण कुमार, आप शायद जानते हैं, यहां तो रामायण में आने वाले एक सर्वप्रथम कथा का भाग है। किस तरह दशरथ अपना राज्यभार कर रहा था। एक बार अपने उनकी शिकारी करने के लिए कहाँ गए? जंगल गए। जंगल में उस समय वह शिकारी कर रहा था, लेकिन उनकी एक विशेषता थी। किसकी? दशरथ के। कोई भी प्राणी को बिना देखे ही बाण चलाने का शब्दवेदी विद्या कहते हैं, जिसे शब्दवेदी विद्या कहते हैं। बाद में अर्जुन ने इसे अपनाया था, कर्ण जानता था, और इसके अलावा एक और लड़का एकलव्य भी यह जानता था। दशरथ इस कला में प्रवीण थे। वह अपनी शिकारी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे थे। उसी समय श्रवण कुमार अपने माता पिताओं के अंतिम इच्छा, श्रवण कुमार एक दुर्भाग्य कह सकते हैं, क्योंकि क्या है,
जिसके माता पिता के दोनों के आंक नहीं थे, लेकिन उनकी अंतिम इच्छा थी कि तीर्थ यात्रा घूमो, यानी कुछ प्रेक्षणीय स्थल जाकर आए, अपने जीवन में यह सार्थक बनाना चाहते थे। इसलिए वह अपने पुत्र से यह निवेदन करने पर वह सोचा कि कितना सर्वश्रेष्ठ पुत्र है। देखिए आजकल के बच्चे वैसे नहीं रहते हैं, लेकिन श्रवण कुमार तो एक तराजू जैसे साधन बनाया और उनमें से एक हिस्से पर माँ को बिठा दिया और दूसरे हिस्से पर पिता को बिठाकर अपने शोल्डर पर, कंधे पर उसे उठाए जा रहे थे। तीर्थ यात्रा के लिए जाते वक्त एक जगह पर उनको बहुत प्यास लगा। प्यास लगने पर वह पानी मांगे तो क्या हुआ, यह तो नहीं जानता था कि वह क्या क्या है। ढूंढने पर माता पिता से विदा लेकर वहां पानी ढूंढने के लिए चले गए। जैसे ही वहां एक सरोवर नहीं तो एक पानी रहने का जगह देखा तो वहां से पानी निकाल रहे थे। उसी वक्त दशरथ शिकार करने के लिए आए। उन्होंने सोचा कि कोई ना कोई जानवर पानी पी रहा है। वह देखा नहीं, उन्होंने महसूस किया, शब्द सुना। शब्द सुनते ही जिस तरह से शब्द आया था उसी तरह से उन्होंने बाण चलाया। बाण चलाने पर क्या हुआ, वह सीधा जाकर श्रवण कुमार के शरीर पर आकर डट गए। इस तरह वह चिल्लाने लगे। एक बार ऐसे हुए, मतलब मानव का जो चिल्लाने की आवाज सुनते हैं दशरथ वहां दौड़ पड़े। उसको अपने भूल शायद वहां याद आया होगा। शायद वह प्राणी नहीं था, शायद वह मनुष्य था, ऐसा उसे महसूस होकर उनके नजदीक गया। नजदीक जाते ही उन्होंने कहा कि मैं अपने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेके जाने वाला था, वह पानी मांग रहे थे। मैं अब नहीं दे सकता हूँ, तुम ही जाकर उनको दे दो। ऐसा कहने पर बहुत पश्चाताप भाव से दशरथ वहाँ से निकल पड़े। उनके नज़दीक गया, अंधे माता पिता के नज़दीक गए, उनको पानी दिया। लेकिन पुत्र को वह बहुत प्यार करते थे, श्रवण कुमार के माता पिता। उन्होंने पहचान लिया कि जो यहाँ आया हुआ व्यक्ति हमारा पुत्र नहीं है, इसलिए उन्होंने पूछा उनसे, आखिर तुम कौन हो? उसने कहा ऐसे ऐसे हुआ है, शब्द वेद विद्या के कारण मैंने आपके पुत्र पर बाण चलाया, इस तरह आपकी पुत्र का मृत्यु हो गया। ऐसा कहने पर पैरों जमीन खिसक गए उन दोनों माता पिताओं को। बहुत आघात हो गए, बड़ा आघात। इस तरह हुए आघात से वह बहुत दुखित हुए। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि जिस तरह हमने अपनी इस आयु में ही, बीच के आयु में ही अपने पुत्र को खोए है, उसी तरह तुम भी ऐसे ही पुत्र के शोक में मरने वाले हो। ऐसा श्राप देकर वह दैवाधीन हो गई। बाद में राम भी वनवास के लिए चले गए, उनकी ही रूप में दशरथ को भी वैसे ही होना पड़ा। यह श्रवण पितृभक्ति, किस तरह उन्होंने पितृभक्ति का परिपालना किया है, यह उन्होंने पढ़ा था। एक दिन गांधी जी अपने जीवन में, अपने बचपन में ही पिताजी से मांगने लगे कि पिताजी बहुत पुस्तक पढ़ते थे। उस वक्त उन्होंने कहा, पिताजी मैं भी पुस्तक पढ़ना चाहता हूँ, मुझे भी एक पुस्तक दे दीजिए। ऐसा कहने पर पिताजी उनमें से सिलेक्ट कर दिया श्रवण पितृभक्ति नामक एक नाटक का पुस्तक उनको दिया। बहुत तन्मयता से, बहुत तल्लीन होकर, एकाग्रता से वह पुस्तक पढ़ा।
हर एक जो सन्निवेश उनके आंखों के सामने आ गया और बहुत प्रभावित किया। इन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार के जैसे बनना चाहिए। उसी वक्त उन्होंने निर्णय किया मुझे भी श्रवण कुमार के जैसे बनना चाहिए। मैं भी मेरे माता पिताओं के सेवा वैसे ही करने वाला हूँ। कंधे में उठाकर नहीं जा सकते तो कुछ तो उनकी सेवा कर सकता हूँ, ऐसा उन्होंने आलोचना किया। इस तरह श्रवण पितृभक्ति नामक नाटक उनको पढ़कर बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद में एक और जो नाटक है हरिश्चंद्र के बारे में कहने की जरूरत ही नहीं है, आप सभी जानते हैं। सत्य हरिश्चंद्र एक महान राजा, सत्य के परिपालन करने वाले एक वैशिष्ट्यपूर्ण राजा। वह राजा किस तरह अपने सत्य के पालन करने के लिए पूर्ण साम्राज्य को खोया, उनकी कर्ज चुकाने के लिए अपने संग्रहित किए हुए बहुत सारे बड़े बड़े पूंजी को उन्होंने उनके हाथ से निकल गए, और किस तरह उनके पत्नी तथा उनके बेटा में मुसीबतों को झेला। इन सभी विचार वह हरिश्चंद्र के नाटक में है। एक फिल्म भी आया है सत्य हरिश्चंद्र, डॉक्टर राजकुमार के द्वारा अभिनय किया वो फिल्म अत्युद्भुत फिल्म है। यदि आपको मौका मिला तो देख लीजिए। कितना सत्यनिष्ठता उस हरिश्चंद्र के द्वारा निभाया गया। हरिश्चंद्र को देखकर हरिश्चंद्र नाटक भी वैसे ही नाटक है, गांधी जी को बहुत प्रभावित किया हुआ एक और नाटक। गांधी जी हरिश्चंद्र से इतना प्रभावित हुए थे, वह सत्य की जो परिपालना हरिश्चंद्र के नाटक देखकर ही उन्होंने निभाया था। हरिश्चंद्र नाटक उनके गांव में आए हुए नाटक कंपनी के द्वारा प्रदर्शित किए थे। उस नाटक को देखने के लिए यहाँ गए। वैसे उनकी जो अंतिम जो सिचुएशन आने पर हरिश्चंद्र किस तरह अपने बेटे का शव संस्कार करने के लिए भी नहीं देते हैं, क्योंकि उनको देने वाले वह जो स्मशान रखवाले करने वालों को देने वाले उस धान्य को दिए बिना वह शव संस्कार करने के लिए अपने पुत्र का ही जो संस्कार करने के लिए नहीं देते हैं। अत्यंत जो दुखमयी जो वह घटना है, वह इतने जो होने पर भी सत्य वचन का निभाया। एक महान राजा स्मशान में रहने लगे। देखिए, अपने सत्य वचन का पालन करते हुए कितना मुसीबतों को उनको झेलना पड़ा। उनके बेटे का सांप काटकर मर गए, फिर भी वह अपने सत्य वचन को भूला नहीं। इस तरह रहने वाले, बहुत प्रभावित करने वाले, यदि आपको मौका मिले तो एक बार जरूर देखने के लिए प्रयत्न कीजिए। यह तो बहुत प्रभावित करने वाले यह स्टोरी है। सत्य हरिश्चंद्र नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को सत्य हरिश्चंद्र की तरह संकट को सहकर, कोई भी मुसीबत आए तो उसे सहकर हमें मुसीबतों को संकट को सहकर सत्य की पालना करना चाहिए। उनका यहाँ निश्चय दृढ़ हुआ। यहाँ निश्चय तो बहुत दृढ़ हुआ। बचपन के उस सत्य प्रेम ने आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया, आगे उसे बहुत बड़ा तपस्वी के रूप में बनाया। और इस तरह गांधी जी के जीवन में ये दो घटना बहुत प्रभावित हुए। यह सत्य की परिपालना गांधी जी के एक और इंसिडेंट कह सकते हैं। किस तरह हरिश्चंद्र नाटक उसको प्रभावित किया था, किस तरह उन्होंने अपने जीवन में निभाया, यह घटना भी हमें देखना है। एक और घटना है गांधी जी को
गांधी जी के भाई ने 25 रुपए का कर्ज लिया था। भाई के हाथ के सोने की कड़े को 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में भी कभी चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने की बात सोची, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी ने पिता से सजा मांगी। पत्र पढ़कर गांधी पिता के आंखें भर आई। गांधी जी ने हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। पिता के आंसू देखकर गांधी के विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है। अहिंसा, सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय से गांधी को महात्मा बनाया। इस तरह देखिए, कुछ मित्रों को चुनना अत्यंत कष्टमय जो सिचुएशन है। माँ को आप भगवान देते हैं, वैसे ही आपको अपनाना है। पिता को भगवान के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट मानकर अपने यह बहन, भाई, इन सबको वैसे ही। लेकिन मित्र तो आप अपने बुद्धिमत्ता से चुन सकते हो। जो आपके मित्र है वह आप सोच समझकर चुन सकते हो, उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। फिर भी आपको बच्चों यहाँ विचार कहना अत्यंत अनिवार्य है। गांधी जी को भी कुछ मित्रों ने विचलित कर दिया था। किस तरह उन्हें मांस सेवन करने के लिए मजबूर किए हुए थे, उसी तरह कुछ दुरभ्यासों को यानी बुरा अभ्यासों को अपनाने में यह गांधी जी को मित्रों के कारण से गांधी जी पर इसका प्रभाव पड़ा था। यहां आपको देखना है, इन बुरी आदतों के कारण से ही गांधी जी बहुत कर्ज ले चुके थे। इस तरह गांधी जी किए हुए कर्ज को चुकाने के लिए क्या किया? भाई के हाथ के सोने के कड़े के 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया। भाई के हाथ में रहने वाले सोने के कड़े के 1 तोला सोना, उस समय का 1 तोला सोना, आजकल तो 1 तोला सोना बहुत बड़ा जो यहाँ आते हैं, मनी आते हैं, लेकिन उस समय तो बहुत छोटा जो वैल्यू था गोल्ड के लिए। 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया। गांधी को इस चोरी का काम से बहुत दुख हुआ, इतना दुख हुआ, मैंने माँ बाप के साथ बड़ा धोखा किया है और उनके विश्वासों को मैंने तोड़ा है। जिस तरह हरिश्चंद्र जी ने कष्ट सहकर भी सत्य की परिपालना किया था, उसको मैंने तोड़ने वाला हूँ, ऐसा मान लिया। और गांधी जी का इससे बहुत दुख होने लगे। गांधी को इस चोरी के काम से बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा। यह जो दुख होकर वह अपने जान को गंवाना भी चाहता था, लेकिन निर्णय लिया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूंगा और इसके बदले में मैं क्या कर सकता हूं और इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूं, ऐसा तो उन्होंने सोचने लगे और चोरी नहीं करूंगा। पिता से माफी मांगने का बात सोचे। पिता से माफी मांगे तो कोई भी मिस्टेक, हर एक मनुष्य गलती करते हैं, गलती नहीं करने वाले ऐसा व्यक्ति ही नहीं है। फिर भी आपको कहता हूं, यह पिता से माफी मांगकर अपने किए हुए गलती के लिए सजा मांगने की बात सोची गांधी जी ने, पर पिता के सामने जाने की हिम्मत न हुई। डरते थे, इतना डरते थे, बहुत डरते थे। यहाँ डरने के कारण से है वह हिम्मत नहीं हुए, पिताजी से कहने की हिम्मत नहीं हुए और इस कारण से वह कहने लगे कि पिता से माफी मांगने की बात सोची। पिता के सामने वहां जाने की हिम्मत नहीं हुई। सारी घटना पत्र में लिखकर गांधी जी ने पिता के सजा मांगी। बहुत जरूरी है, यह आपको अत्यंत अनिवार्य है। किस तरह उन्होंने सजा मांगी? पिता से पिता के हाथ में एक लेटर दिया। उस लेटर में जो घटना हुई थी उन सभी का उल्लेख किया और मैं अपने किए हुए पर बहुत शर्मिंदा हूँ।
आगे भविष्य में कभी चोरी का काम नहीं करूंगा, ऐसा कहकर उन्होंने क्या किया, सारी घटना को पत्र में लिखा और इस तरह वह माफी नहीं मांगा, सजा मांगा। पत्र पढ़कर पिता के आंखें भर आए। एक बार वह बहुत दुखित हुए और वह दुख को उन्होंने दिखाया नहीं। जैसे ही उन्होंने पत्र को देखा और उससे और गहरे नींद में सो गए और सुबह उठते ही मतलब उस दिन करमचंद गांधी भी बहुत दुखित थे। अपने जो मेरे बेटा इतनी छोटी बात को कितना महत्वपूर्ण लिया है, इसलिए मुझे उसे क्षमा करना ही है। सारी घटना पत्र में लिखकर पिताजी से माफी मांगा। पत्र पढ़कर पिताजी के आंखें भर आए। वह बहुत दुखित हुए और गांधी जी हमेशा के लिए चोरी की आदत छोड़ दी। यह एक घटना क्षमा करने से पिताजी के द्वारा किया हुआ वह क्षमा और गांधी जी को आगे के भविष्य में वह कभी भी चोरी के काम आदतों को छोड़ दिया। पिता के आंसू देखकर गांधी जी ने विश्वास हो गया। आंसू देखते ही गांधी जी को विश्वास हो गया कि पिताजी ने मुझे क्षमा किया है, पिताजी ने मुझे क्षमा किया है। अहिंसा, सत्य, धर्म के दृढ़ निश्चय से गांधी को महत्व बनाया। इस तरह गांधी जी को महत्व बनाया। इन सभी विचारों के बारे में हम अध्ययन किए। एक और बात, गांधी जी के पूर्ण जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी हासिल करेंगे। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात के पोरबंदर नामक शहर में हुआ और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और गांधी जी का बचपन का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, पुतली बाई माँ का नाम और पत्नी का नाम कस्तूरबा। और उनके 4 संतान थे और उनमें से उन्होंने एक बेटी को गोद भी लिए थे। और साथ ही साथ गांधी जी अपने 13 वर्ष की उम्र में ही कस्तूरबा से विवाह हुआ और 19 वर्ष की उम्र में ही उसको इंग्लैंड जाकर बैरिस्टर पढ़ने के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। और इंग्लैंड में जाते ही वापस आते ही बैरिस्टर बनकर वापस आते ही उनको अपना माँ को खोया हुआ समाचार सुनकर बहुत दुखित हुए और उसके बाद में वह दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में वह अब्दुल्ला एंड कंपनी के वकालत करने के लिए गए थे। उस वक्त वह प्रथम श्रेणी के टिकट लेकर रेल में प्रयाण कर रहे थे। अंग्रेजों के बड़े अत्याचार वहाँ चल रहे थे। वाइट पीपल्स और ब्लैक पीपल्स के रूप में वह विभाजित किए हुए थे, जो भी मतलब बहुत बुरी तरह से उन पर अत्याचार करते थे। यहाँ गांधी जी को भी अपने जीवन में सहना पड़ा। एक बार वह प्रयाण कर रहे थे, प्रयाण करते वक्त प्रथम दर्जे टिकट लेने पर भी उसको एक इंग्लिशमैन ने क्या किया, उसको धकेल कर बाहर फेंक दिया और इससे अपमान से गांधी जी बहुत दुखित हुए और उन्होंने सोचा कि भविष्य में इसका मैं बदला जरूर लूँगा और इन अंग्रेजों को सही सबक सिखाऊंगा, ऐसा उन्होंने सोच लिया। और उसको अफ्रीका में पगड़ी उतारकर लड़ने के लिए कहा, फिर भी वह वैसा नहीं किया। अपने अदालत को वैसे ही उन्होंने वकालत की। और उसके अलावा वह नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में की। और उसके बाद में वह भारत आकर गोखले को अपना राजगुरु मानकर, राजकीय का जो गुरु मानकर उन्होंने भविष्य आगे बढ़ा। और आगे बढ़ते ही उसके बाद में वह दांडी मार्च, असहकार आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी में भाग लेकर 1947 में वह भारत को स्वतंत्र दिलाने में सक्षम हुए और 1948 में गांधी जी का मृत्यु हो गए। इस तरह एक महान नेता हमें छोड़कर चले गए। ऐसे कहने वाले महात्मा गांधी जी के जीवन चरित्र के बारे में हम बहुत विस्तार रूप से पढ़ चुके हैं। बच्चों, आने वाली कक्षा में और इसके प्रश्नोत्तर तथा शब्दार्थों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। धन्यवाद।